हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में और टीवी जगत में एक ऐसा एक्टर है जो इन दिनों गायब है और अब चर्चा भी हो रही है। एक ऐसा एक्टर जिन्होंने लंबे अरसे तक पिता का किरदार निभाया, लेकिन अब वो खुद कहाँ हैं किसी को इसके बारे में नहीं पता। हम बात कर रहे हैं एक्टर आलोक नाथ की। आलोक नाथ अपनी टेलीविज़न जगत में भी बात करें या फिर फिल्मों में अक्सर पिता के रोल के लिए जाने जाते थे। आलोक नाथ ने टीवी की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में दोनों में ही काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने पिता का रोल किया। सलमान खान के साथ उन्हें कई बार देखा गया जहां उनके पिता बनकर के उन्होंने उनके साथ फिल्में की, स्क्रीन शेयर किया। लेकिन सवाल इन दिनों ये उठ रहा है कि आखिर आलोक नाथ है कहाँ। आलोक नाथ की क्यों खबर नहीं है, क्यों सालों से आलोक नाथ जो टेलीविजन में सक्रिय थे फिल्मों के बाद, वो अब उतनी सक्रियता दर्ज नहीं करवा रहे हैं। आलोक नाथ के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उनके टेलीविजन में ना आने के पीछे एक ऐसी कहानी का खुलासा एक्ट्रेस ने किया है जो कि अब इन दिनों लाइमलाइट में है। हाल में ही एक एक्ट्रेस ने आलोक नाथ को लेकर के एक बयान दिया एक इंटरव्यू के दौरान और अब इसकी चर्चा हो रही है। सभी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ हैं फिल्मी जगत के बापूजी। दरअसल आलोक नाथ पर मी टू पर आरोप लगा था। मी टू जब पूरा काफ़ी चर्चाओं में था, तब आलोक नाथ पर भी इसमें आरोप लगे और आलोक नाथ ने इस आरोप को लगने के बाद, जब ये तमाम जो उन पे एक्ट्रेसेस ने आरोप लगाए थे, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री, फिल्मी जगत सभी को छोड़ दिया और अब उनकी चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें मी टू के बारे में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है। सलमान खान की ऑन स्क्रीन बापूजी आखिर कहाँ हैं? कहाँ हैं संस्कारी आलोक नाथ? जी हाँ, संस्कारी आलोक नाथ को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आलोक नाथ काफी लंबे वक्त से टेलीविजन का हिस्सा भी नहीं है और ना ही फिल्मी दुनिया में है। सवाल ये उठ रहा है कि आलोक नाथ आखिर है कहाँ? हिंदी सिनेमा में संस्कारी बापूजी के नाम से पॉपुलर हुए एक्टर आलोक नाथ फिलहाल इंडस्ट्री से दूर हैं। एक्टर पर मी टू मूवमेंट के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और फिर वो ना तो फिल्मों में नजर आए और ना ही किसी शो में। आलोक नाथ के आखिरी बार देखे जाने को लेकर के भी बड़ा दावा है। आलोक नाथ को आखिरी बार दे दे प्यार दे फिल्म में देखा गया था, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। अब आलोक नाथ को लेकर एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने रिएक्ट किया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान नारायणी शास्त्री ने आलोक नाथ के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। क्योंकि आलोक नाथ पर मी टू मूवमेंट के आधार पर आरोप लगे थे, ऐसे में इस पर भी नारायणी शास्त्री ने अपनी बात कही थी। आलोक नाथ के साथ काम करने को लेकर नारायणी शास्त्री ने कहा कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। उन पर जो आरोप लगे उनसे मैं काफी आहत हुई हूँ। वो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे। उनके जितना मुझे मजा किसी के साथ काम करने में नहीं आया और मैं उनके साथ काम करने का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमारे यूनिट में 5 लड़कियाँ थी। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी सभी को। हम सभी में कितनी पार्टीज हुआ करती थी आलोक नाथ जी के घर। हाँ, वो थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा कर लिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। बाकी उनकी लाइफ में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ भी कमेंट करना चाहिए। नारायणी ने आगे बताया कि वो बहुत जेंटलमैन थे। उन्होंने बेटियों की तरह हमें ट्रीट किया। उन पर आरोप जो लगे वो पूरी तरीके से गलत। मैंने तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, कुछ वक्त पहले मेरी उनसे बात हुई तो वो बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि बहुत समय बाद बात हो रही थी। वो बहुत हार्ट ब्रोकन है। मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। उनके साथ काम करते वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ ही बापूजी बापूजी कहकर सब कुछ हो जाता था। लेकिन उन पर आरोप जो लगे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ये बात नारायणी शास्त्री करते हुए नजर आई। बता दें, आलोक नाथ के साथ नारायणी शास्त्री को पिया का घर शो में देखा गया था।
यहाँ पर नारायणी शास्त्री ने इस बात का खुलासा किया कि मी टू मूवमेंट के बाद अब आलोक नाथ के बर्ताव में बदलाव आ गया है। साल 2019 में उन्हें देखा गया था। आलोक नाथ कहाँ है, इस बात का जिक्र एक्ट्रेस ने नहीं किया। क्या वो दोबारा टेलीविजन या फिल्मों की दुनिया में कदम रखेंगे, इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक्टर आलोक नाथ ने ज्यादातर पिता का किरदार निभाया है। आलोक नाथ ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में आई फिल्म गांधी के साथ की थी। अब तक आलोक नाथ सोनू के टीटू की स्वीटी, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, मेरे यार की शादी है, दिल कितना नादान है, जीवन युद्ध, अग्नि साक्षी, सैनिक, इना मीना डिका, चोर और चांद, बोल राधा बोल, आई, मिलन की रात, ये वो मंजिल तो नहीं, सारांश, गृहस्थी जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा आलोक नाथ ने कई टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग की, जिसकी लिस्ट में सपना बाबुल का विदाई, यहाँ मैं घर घर खेली, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ते और बुनियाद जैसी टीवी शोज शामिल हैं। लेकिन साल 2019 उनके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हुआ। वो स्क्रीन राइटर विंता नंदा के आरोपों में फंस गए। केस दर्ज हुआ। विंता नंदा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। संस्कारी बापू के नाम से फेमस आलोक नाथ पूरी तरीके से ट्रोल होने शुरू हो गए। तो देखा आपने कि कैसे आलोक नाथ ने अब टेलीविजन की दुनिया से भी पूरी तरीके से किनारा कर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि एक्ट्रेस ने बताया कि अब उनके जो बर्ताव है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। उनके बर्ताव पहले जैसे नहीं है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते और साथ ही अंदर वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। आलोक नाथ अभी भी कहाँ हैं, इसके बारे में ना तो एक्ट्रेस ने कोई जानकारी दी और ना ही कहीं भी उनके बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकता है। क्या वो भारत में हैं या फिर विदेश में, इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है और साथ ही ये भी किसी को जानकारी नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में क्या आलोक नाथ किसी टेलीविज़न का हिस्सा हो सकते हैं या किसी फिल्म में वो नज़र आ सकते हैं। पूरी तरीके से उन्होंने मी टू मूवमेंट के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा करने की कोशिश की और अब वो एक ऐसे एक्टर बन गए हैं जो कि पूरी एक्टिंग जगत से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से एक्ट्रेस ने खुलासा किया, अब क्या इसके बाद कोई फिल्मी जगत का के जो डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर्स है, क्या उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे, क्या टेलीविज़न में उनकी वापसी कोई डायरेक्टर करवाएगा या फिर आलोक नाथ का सफ़र अब यहीं तक सीमित है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।